नमस्कार। एग्ज़ाम टाइम में आप लोगों का स्वागत है। यहाँ हम न्यू एनसीईआरटी पढ़ते हैं जो क्लास 7 का साइंस बुक है। पिछले वीडियो में यूनिट 2 हो चुका है। आज हम यूनिट 3 पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसका नाम है विद्युत परिपथ एवं उसके उपयोग। चलिए शुरू करते हैं। भाखड़ा नागल बांध हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सीमा पर सतलज नदी पर बना एक बांध है जहां गिरते हुए जल के बल का उपयोग करके विद्युत उत्पादन किया जाता है। तो भाखड़ा नागल बांध कौन सा राज्य में है? हिमाचल प्रदेश और पंजाब में। किस नदी पर बना है? सतलज नदी पर। यहाँ गिरते हुए जल के बल का उपयोग करके विद्युत उत्पादन किया जाता है। विद्युत अनेक विधियों से उत्पादन किया जा सकता है। विद्युत को अनेक विधियों से उत्पन्न किया जा सकता है, जैसे पवन चक्कियों में पवन ऊर्जा का उपयोग करके। पवन चक्कियों में किसका उपयोग किया जाता है? पवन का। सौर पैनलों में सौर ऊर्जा का उपयोग करके। गिरते जल द्वारा प्राकृतिक गैस और कोयले का उपयोग करके आदि द्वारा विद्युत उत्पन्न किया जा सकता है। आगे देखते हैं एक सरल विद्युत परिपथ। तो विद्युत परिपथ क्या होता है देखते हैं। इसमें पहले दिया हुआ है विद्युत सेल। तो विद्युत सेल के बारे में जानते हैं। विद्युत सेल क्या है? सभी विद्युत सेलों में 2 सिरे होते हैं। विद्युत सेल में कितने सिरे होते हैं? 2। एक को धनात्मक अथवा धन सिरा कहा जाता है, जबकि दूसरा सिरा ऋणात्मक अथवा ऋण सिरा कहलाता है। तो विद्युत सेल में क्या सिरा होता है? तो 2 सिरा होता है। एक सिरा धनात्मक होता है और दूसरा ऋणात्मक। धातु की टोपी वाला सिरा विद्युत सेल का धनात्मक सिरा होता है। टोपी वाला सिरा धनात्मक, जबकि धातु की चकती वाला सिरा ऋणात्मक सिरा होता है। घड़ी के बैटरी देखे होइएगा, उसी को सेल कहते हैं। उसी के बारे में दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। आगे बैटरी दिया हुआ है। बैटरी के बारे में जानते हैं। जब 2 या 2 से अधिक सेलों का धनात्मक सिरा अगले सेल के ऋणात्मक सिरे से जुड़ा हुआ हो तो इस प्रकार के संयोजन बैटरी कहलाता है। जब 2 या 2 से अधिक सेल मतलब 2 या 2 से अधिक घड़ी वाले बैटरी के धनात्मक सिरा को एक साथ और ऋणात्मक सिरा को एक साथ संयोजन कर दिया जाता है तो बैटरी बनता है। बैटरी शब्द का उपयोग एकल सेल के लिए भी किया जाता है। हमारे मोबाइल फोन को ऊर्जा प्रदान करने वाले एकल सेल को भी हम बैटरी कहते हैं। मोबाइल फोन में भी जो लगता है, जिससे ऊर्जा मिलती है मोबाइल फोन को, उसे भी बैटरी कहते हैं। आगे विद्युत लैंप दिया हुआ है, मतलब विद्युत बल्ब के बारे में दिया गया है। क्या होता है विद्युत बल्ब? तो विद्युत लैंप को तापदीप लैंप भी कहते हैं। यह कांच का बना होता है। इसमें टंगस्टन का फिलामेंट तंतु होता है जो दीप्तिमान होता है। ये ललका बॉल 100 वाट का 200 वाट का जो होता है उसके बारे में कह रहा है। इसमें क्या होता है? फिलामेंट एक तंतु होता है। चित्र में यहाँ देख सकते हैं तंतु होता है। चलिए आगे एलईडी बल्ब के बारे में जानते हैं। क्या होता है एलईडी बल्ब? एलईडी लैंप आजकल उपयोग की जाने वाले अनेक टॉर्चों में तापदीप
लैंप के स्थान पर प्रकाश उत्सर्जक डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड या एलईडी लैंप को लगाया जाता है। एलईडी लैंप को क्या कहते हैं? प्रकाश उत्सर्जक डायोड। आगे दिया हुआ है, ताप दीप लैंपों के विपरीत एलईडी में तंतु नहीं होते हैं। तो एलईडी बल्ब में तंतु नहीं होता है, लेकिन ताप दीप्त बल्ब में तंतु होता है। इसके भी दो टर्मिनल होते हैं, जिसमें लंबे वाला टर्मिनल धनात्मक और छोटे तार वाला टर्मिनल ऋणात्मक होता है। देख सकते हैं इमेज में, लंबा वाला धनात्मक है और छोटा वाला ऋणात्मक। इसी को एलईडी बल्ब कहते हैं, भुकिया बल्ब जिसे कहते हैं हम बोलचाल की भाषा में। चलिए आगे देखते हैं क्या है। आगे है विद्युत परिपथ। तो लैंप तभी दीप्तिमान होता है जब इसका एक सिरा विद्युत सेल के एक टर्मिनल से और दूसरा सिरा सेल के दूसरे टर्मिनल से जोड़ा जाता है। यह व्यवस्था विद्युत परिपथ निर्मित करती है, जो लैंप से होकर विद्युत धारा के प्रवाह के लिए एक संपूरित पथ प्रदान करती है। लैंप तभी दीप्तिमान होता है जब परिपथ में धारा प्रवाहित होती है। तो विद्युत परिपथ क्या होता है? तो बैटरी के द्वारा लैंप में जो तार जोड़ा जाता है वही विद्युत परिपथ कहलाता है। तार को विद्युत परिपथ कहते हैं। चलिए आगे क्या है देखते हैं। किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की दिशा सदैव विद्युत सेल के धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर होती है। तो विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की दिशा क्या होती है? धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर होती है। चलिए आगे देखते हैं। जब लैंप के टर्मिनल को तार द्वारा विद्युत सेल के टर्मिनलों से जोड़ा जाता है तो ताप दीप्त लैंप के तंतु में से होकर धारा प्रवाहित होती है। इस कारण लैंप दीप्तिमान हो जाती है। ताप दीप लैंप के प्रकरण में इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। जब लैंप के टर्मिनलों के तार द्वारा विद्युत सेल के टर्मिनलों से जोड़ा जाता है तो ताप दीप्त लैंप के तंतु से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इस कारण लैंप दीप्तिमान हो जाता है। आगे देखते हैं। ताप दीप्त लैंप के प्रकरण में इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि कौन सा टर्मिनल सेल के धन या ऋण टर्मिनल से जुड़ा होता है। मतलब बॉल होता है जो लाल वाला, उसमें ऋण और धन का कोई अंतर नहीं, मतलब किसी भी तार से किसी को भी जोड़ा जा सकता है, तब पर भी वह जल उठता है। लेकिन एलईडी बल्ब में ऐसा नहीं होता है। चलिए एलईडी बल्ब के बारे में देखते हैं। एलईडी में धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, अर्थात एलईडी में धारा केवल तभी प्रवाहित होती है जब इसका धन टर्मिनल लंबा तार बैटरी के धन टर्मिनल से और ऋण टर्मिनल छोटा तार बैटरी के ऋण टर्मिनल से जोड़ा जाता है। अगर इसमें उल्टा सीधा हुआ तो यह नहीं जलेगा। धन के साथ धन ही होना चाहिए और ऋण टर्मिनल के साथ ऋण वाला तार जोड़ा जाना चाहिए, तब ही एलईडी बल्ब जलेगा। चलिए आगे देखते हैं। विद्युत फ्यूज क्या होता है? तो विद्युत फ्यूज एक ऐसी सरल युक्ति जो
या तो परिपथ को पूर्ण करती है या फिर भंग करती है। मतलब विद्युत फ्यूज क्या करता है, जब स्विच को ऑन करते हैं तो लाइन चला जाता है, मतलब बिजली किसी भी उपकरण, बिजली के उपकरण है वह चलने लगता है। लेकिन जब उसे ऑफ करते हैं तो क्या होता है, पूरा बिजली कट जाता है और विद्युत उपकरण बंद हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे क्या है देखते हैं। आगे दिया हुआ है परिपथ आरेख। परिपथ आरेख क्या होता है, तो प्रतीकों का उपयोग करके बनाए गए किसी विद्युत परिपथ के चित्र को इसका विद्युत परिपथ आरेख कहते हैं। अब विद्युत परिपथ के चित्र द्वारा जो दर्शाया जाता है उसी को परिपथ का आरेख कहते हैं। जैसे में देखिए विद्युत फेल, विद्युत फेल को कैसे दर्शाया जाता है, तो यहाँ देख सकते हैं ये बड़ा वाला जो रेखा है वो प्लस है, छोटा वाला रेखाखंड माइनस है, यहाँ लिख भी दिए हुए हैं। लंबा रेखाखंड धनात्मक टर्मिनल जबकि छोटा रेखाखंड ऋणात्मक टर्मिनल को निरूपित करता है। बैटरी का आरेख देखिए कैसा है, इसमें 2 फेल को जोड़ दिया गया है, बैटरी बना है। विद्युत लैंप देखिए इस प्रकार का आरेख है। आगे देखते हैं प्रकाश उत्सर्जक डायोड। प्रकाश उत्सर्जक डायोड एलईडी चित्र इस प्रकार का है, देख सकते हैं। त्रिभुज उस दिशा की ओर इंगित करता है जिस ओर से धारा प्रवाहित हो सकती है। तीर के 2 चिन्ह यह दर्शाते हैं कि एलईडी प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं। चलिए आगे क्या चीज दिया हुआ है, तो आगे ऑन स्थिति में फ्यूज कैसा होता है, तो देखिए पूरा लाइन समान है, मतलब विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, कोई कट नहीं है। लेकिन ऑफ की स्थिति में देखिए कट हो जाता है, धारा का संपर्क टूट जाता है जिससे विद्युत बंद हो जाता है। तार का ये इस प्रकार का रेखाखंड तार को दर्शाता है। अब यह आरेख कौन सुनिश्चित करता है, जानते हैं किसके द्वारा ये आरेख दिया गया है, तो इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स कमीशन IEC, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट ANSI एवं इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स IEE जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन विद्युत उपकरणों के लिए मानक प्रतीक निर्धारित करते हैं। ये जितने संगठन हैं यही इस प्रकार के प्रतीक को निर्धारित करते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। आगे है विद्युत चालक एवं विद्युत रोधी। तो क्या होता है, तो विद्युत चालक जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा सरलता से प्रवाहित होती है वे विद्युत चालक अथवा सुचालक कहलाते हैं। जैसे सोना, तांबा, चांदी, लोहा, ग्रेफाइट भी हो सकता है, इस सब से विद्युत का चालन होता है। आगे क्या है, चलिए देखते हैं विद्युत रोधी। तो विद्युत रोधी क्या होता है, तो जिन पदार्थों से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है वे विद्युत रोधी अथवा विद्युत के कुचालक कहलाते हैं। जैसे में रबर, प्लास्टिक, चीनी मिट्टी आदि। मानव शरीर से विद्युत धारा प्रवाहित होता है, इसलिए नहीं छूना चाहिए, नहीं तो विद्युत का झटका लग सकता है, मतलब करंट लग जाएगा। आगे देखते हैं दृष्ट धारा। दृष्ट धारा क्या है, तो बैटरी से प्राप्त विद्युत प्रायः छोटी युक्तियों को शक्ति प्रदान करती है और यह एक विशेष प्रकार की होती है जिसे दृष्ट धारा डायरेक्ट करंट
या डीसी कहते हैं। बैटरी से जो करंट प्राप्त होता है वह डीसी करंट, ड्रिप धारा करंट होता है। आगे है प्रत्यावर्ती धारा। शक्ति संयंत्रों से आने वाली और दीवार पर लगे सर्किटों तक पहुंचने वाली विद्युत धारा प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट एसी कहा जाता है। यह बड़े उपकरणों को चला सकता है। मतलब जो लाइन हमारे घर में पहुंचता है वो प्रत्यावर्ती धारा है, जिससे पंखा, टीवी और बल्ब जलाते हैं। ये सब क्या है? प्रत्यावर्ती धारा है। विद्युत जनरेटर हो गया, वो भी प्रत्यावर्ती धारा है। चलिए यहीं तक था, आगे नहीं है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।